तारीख है 16 जनवरी। बात है साल 2003 की, जब आज ही के दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। इसकी वापसी का दिन 1 फरवरी 2003 रखा गया। इस स्पेस शटल का हिस्सा बनने का मौका भारत की कल्पना चावला को भी मिला था। इससे पहले भी कल्पना कोलंबिया फ्लाइट STS-87 का हिस्सा बन चुकी थी। 10.4 मिलियन माइल्स का वह सफर पृथ्वी के 252 चक्कर काटने के बाद सफल साबित हुआ था, जिसके बाद STS-107 को लॉन्च किया जा रहा था, जिसमें एक बार फिर से कल्पना चावला को चुना गया था। लेकिन STS-107 के लॉन्च के कुछ समय बाद ही स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफी प्रभावित हुआ। इस वजह से वहां एक छेद हो गया, जिससे एटमॉस्फेरिक गैस प्रेशर से शटल के अंदर जाना शुरू हो गई। कहा जाता है कि नासा का डिफेंस डिपार्टमेंट करीब से देखने के लिए अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरे का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन नासा के बड़े अधिकारियों ने इसके लिए मना कर दिया और बिना किसी जांच के लैंडिंग आगे बढ़ गई। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा भी मानना है कि ये डैमेज स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था। नासा मैनेजर्स का ये कहना था कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो उसे फिक्स कर सकते थे। 1 फरवरी 2003 को शटल को केनेडी स्पेस सेंटर में लैंड करना था। सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग्स नोट की गई। बाएं विंग के सेंसर से टेम्परेचर रीडिंग नहीं मिल रही थी और फिर शटल की बाएं तरफ के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। नासा के स्पेस कम्युनिकेटर ने टायर की प्रेशर रीडिंग के बारे में कोलंबिया से संपर्क करना चाहा। उधर से ठीक सुबह 8:59:52 पर रिक हस्बैंड ने कोलंबिया से वापस फोन किया। उन्होंने जो वाक्य बोले उसका बस एक ही शब्द साफ सुनाई दिया, रॉजर। उस समय कोलंबिया अमेरिका के टेक्सास प्रांत के शहर डालास के पास था। आवाज की गति से भी 18 गुना तेज गति और जमीन से 61,170 मीटर की ऊंचाई पर। मिशन कंट्रोल ने कल्पना और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 12 मिनट बाद जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, मिशन कंट्रोल को एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, एक टीवी चैनल आसमान से शटल के टूटने का वीडियो दिखा रहा है। नासा ने इसे कंट्रोवर्सी घोषित कर दिया। मलबा खोजे जाने के लिए लोग भेज दिए गए और अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा कर दी गई। उस समय नासा के प्रशासक रहे शॉन ओ कीफ ने कहा, यह वास्तव में नासा परिवार के लिए STS-107 का उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार के लिए और इस राष्ट्र के लिए एक दुखद दिन है। मलबे की खोज में हफ्तों लग गए, क्योंकि यह अकेले पूर्वी टेक्सास में लगभग 2000 वर्ग मील के क्षेत्र में बिखरा हुआ था। आखिरकार नासा ने इस शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया का सिर्फ 40% हिस्सा थे। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी मिले थे, जिनकी पहचान DNA से की गई थी। 30 दिसंबर 2008 को इस दुर्घटना के बारे में नासा ने 400 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि 1 फरवरी सुबह 9 बजे से पहले स्पेस शटल ने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की थी, तब वायुमंडल की गर्म गैसें स्पेस क्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गई। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। शटल का कंट्रोल खोने और कैबिन के प्रेशर बुरी तरह बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकंड लगे। क्रू इसलिए भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकी क्योंकि उसे अपने स्पेस सूट पहनने में देर हुई। कोलंबिया STS-107 में कल्पना के साथ 6 लोग और थे। पहला नाम रिक हस्बैंड, ये इस मिशन के कमांडर थे। माइकल एंडरसन पेलोड कमांडर थे। कल्पना चावला के अलावा डेविड ब्राउन मिशन और लॉरेल क्लर्क मिशन स्पेशलिस्ट थे। विलियम मैककूलर पायलट थे और इयन रेमर पेलोड स्पेशलिस्ट थे। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए थे। वे अक्सर कहती थी,
मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। दोस्तों, अब आखिर में आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 16 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1581 में ब्रिटेन की संसद ने रोमन कैथोलिक ईसाइयों के खिलाफ कानून पारित किया था। साल 1681 में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था। वहीं साल 1761 में अंग्रेजों ने पुडुचेरी को फ्रांस के कब्जे से छीन लिया था। आज ही के दिन साल 1769 में कलकत्ता के अकारा में पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया था। साल 1920 में लीग ऑफ नेशन ने पेरिस में अपनी पहली काउंसिल मीटिंग की थी। वहीं साल 1989 में सोवियत संघ ने मंगल ग्रह के लिए 2 साल के मानव अभियान की अपनी योजना की घोषणा की थी। आज ही के दिन 16 जनवरी को 1989 में मलयालम फिल्मों के चर्चित अभिनेता प्रेम नाजीर का निधन हुआ था। उन्होंने 610 फिल्मों में लीड एक्टर का रोल निभाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। साल 2009 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश को हराकर मुंबई ने रिकॉर्ड 38वीं बार रणजी चैंपियनशिप जीती थी। वहीं साल 2013 में सीरिया के इदलिब में बम धमाके में 24 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।